नमस्ते, जय हिंद। मैं हरिंदर फौजी अपने सभी देशवासियों से राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं, जय हिंद बोलता हूं। ये जो भारतीय सेना के जवानों का जो शोषण हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय सेना को बर्बाद किया जा रहा है, इस पे सिर्फ आज हमारे देश के तमाम कर्णधार जो नेता अपने आप को कर्णधार नेता कहते हैं, जो हमारे देश को लीड कर रहे हैं, वो सिर्फ आज हमारी भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना के जवानों की अस्मिता के साथ, जवानों के साथ जिस तरीके से सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। और ये सिर्फ राजनीतिक खेल ही नहीं, ये भारतीय सेना को, देश की सुरक्षा को मजाक बना के रख दिया है। लेकिन इसकी जो चिंगारी, जो धधकी है, जो आज जिस हिंदुस्तान में वीरों की, जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनकी एक लंबी कतारें थी, आज उस हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज वही हिंदुस्तान की धरती वीरों के लिए तरस रही है, ऐसे क्रांतिकारियों के लिए तरस रही है। सिर्फ इसमें जो गंदी राजनीति के, अगर इस तरीके से कहें कि आज हिंदुस्तान की जो धरती वो हिजड़े नेताओं की जमात बन के रह गई है, सच्चे नेताओं की नहीं, सच्चे क्रांतिकारी नेताओं की नहीं। सोचिए, जिस हिंदुस्तान का इतिहास रहा हो, जहां पे इतने महान महान नेता पैदा हुए हों, आज उस हिंदुस्तान में कोई एक जांच कराने की हिम्मत नहीं रख सकता, कोई एक भारतीय सेना के जवानों की पीड़ा को नहीं रख सकता, कोई देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा मजाक बनाया जाए, जिसपे सिर्फ राजनीति की जाए, जिसे कोई एक मंच पे ला करके एक बार चर्चा नहीं कर सकता कि नहीं किस तरीके से, इस तरीके से जो ये आप अग्निवीर ला रहे हैं, जो इस तरीके से सहायक प्रथा है, बड्डी सिस्टम है, जिसके तहत जवानों का लगातार आए दिन वीडियो आ रहे हैं, जवान सुसाइड कर रहे हैं, जवानों की हत्याएं हो रही हैं, तमाम खबरें आ रही हैं, इस पे एक बार चर्चा होनी चाहिए। एक बार इसे पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा करके इस पे बहस करनी चाहिए। लेकिन कोई नेता ऐसा सामने नहीं आता। वोट बैंक की राजनीति के लिए तमाम नेता सिर्फ भारतीय सेना का सहारा लेते हैं, सिर्फ भारतीय सेना पे राजनीति करते हैं। अग्निवीर को देखिए, विपक्ष पूरा उसको मुद्दा बना रहा है, पूरा विपक्ष उस पर मुद्दा बना करके टूटा हुआ है कि अग्निवीर हमारी सरकार आएगी तो हम चेंज कर देंगे। पक्ष उसे दबाव बना रहा, बोला नहीं सबसे अच्छी व्यवस्था है। लेकिन इस पे कोई माइका लाल ऐसा नई नेता सामने आ रहा उभर करके, कोई क्रांतिकारी कि जो कहे कि नहीं इस पे चलिए लाइव डिबेट किया जाए, चर्चा किया जाए, किस तरीके से जो देश के हित में फैसला हो वो किया जाए। मैं कह रहा हूं कि आप अग्निवीर अगर अच्छी स्कीम है, आप कह रहे हो लाइव डिबेट करिए, आप बैठ करके कहीं किसी, आप मत दिखाइए वीडियो आइडियोग्राफी में, कम से कम कहीं पे एक चर्चा तो करिए, लोगों के बीच में चर्चा करिए, जिसमें पक्ष भी राजी हो, विपक्ष भी राजी हो, सभी लोग, और ये देश के हित में फैसला होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज हमारे देश के ऐसे हिजड़ों की जमात वाले नेता मिले हमारे देश को। और ये भेजिएगा वीडियो हर लोगों के पास, मैं स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि जब मैं लगातार घूमता हूं अपने हिंदुस्तान के नेताओं के पास, ये मेरे गले में ये चीजें मैं ऐसे लटका करके अभी घूमने वाला हूं, तमाम चीजें ऐसे लगा के घूमा, लेकिन अभी कोई नहीं मिला। इसलिए अभी अपने हिंदुस्तान के लोगों के पास, अपने हिंदुस्तान की आवाम के पास ये मैसेज मैं देने वाला हूं कि जिस हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जिसका इतिहास रहा हो, कितने क्रांतिकारी नेता हुए हो, आज क्या ऐसी दिक्कत आ गई जो हिंदुस्तान की माएं हैं वो क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे बच्चों को जन्म देना बंद कर दी क्या? या ऐसे बाप नहीं रह गए जो भगत सिंह जैसे, सुखदेव जैसे बच्चे को पैदा करें? क्या ऐसी कमी आ गई कि आज लोग सिर्फ भगत सिंह को पन्नों में पढ़ते हैं? उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग कहां गए? क्यों एक धरती खाली हो गई ऐसे तमाम क्रांतिकारी लोगों से, जो सिर्फ आज संसद में बैठ करके जो सिर्फ देश को गुमराह करने वाली राजनीति चल रही है, जो देश को एक तरीके से झकझोर करके, मतलब इतने आज देश की इतनी विडंबना है कि जो हमारे देश की मीडिया है, जो चौथा स्तंभ कही जाती है, जो लोगों के मुद्दों को जो सुनती है, वो किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का एजेंट बन के रह गई। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी खबर चलेगी, कौन सी खबर नहीं चलेगी, किस खबर को दिखाना है, कौन से लोगों की आवाज को उठाना है, कौन सा आवाज भारत के हित की है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ एजेंडे से मतलब। तो सोचिए कि जो देश, आप जिस देश में हैं, जो हमारा देश है, ये हमारे पुरखों का भारत यही था क्या? इस तरीके से उन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था इसी दिन रात के लिए कि ऐसे एजेंडे चलाए जाएं, हमारे देश के लोगों की आवाजों को कुचला जाए, हमारे देश के लोगों को दबाया जाए, हमारे देश के लोगों को रौंदा जाए। क्या यही भारत, इसी भारत का उन लोगों ने सपना देखा था, इसीलिए अपने प्राणों का बलिदान दिए? तो ये सवाल है मेरा अपने देश के लोगों से, और खास तौर से इन जो
जमात, जो मैं कह रहा हूं हिजड़ों की जो जमात है, ऐसे नेताओं से मेरा किसी समूह को ये कहना, मेरा उनको दुख पहुंचाना, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो जो कहा जाता है कि इस तरीके से एक जमात बन के रह गए हैं जो हमारे देश के जो कर्णधार नेता अपने आप को कहते हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर किसी को इस वीडियो में डाउट हो, किसी को डर लगे, तो किसी अपने जिस नेता को पूजता हो, जिस नेता को मानता हो, जिस पार्टी को मानता हो, जाएगा उस नेता के पास और कहेगा कि ये फौजी सवाल कर रहा है आपसे। अब क्यों जवानों के मुद्दे को, क्यों अग्निवीर के मुद्दे को सामने उठाने की आपकी हिम्मत नहीं है? क्यों नजरें मिला के एक सैनिक से बात करने की हिम्मत नहीं है किसी की? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लड़ाई जो शुरू हुई है, अभी आप देखिएगा, इनको विवश होकर के भागना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो जनता है, जो आवाम है, उन लोगों का जो प्यार, जो सहयोग मिल रहा है। आप सोचिए कि मैं तमाम बड़े बड़े चैनलों पे बात रखता हूं, देश के हित की बात मैं करता हूं, लेकिन उस चीजों को दबाया जाता है। जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, उस चीजों को दबाया जाता है। मैं कह रहा हूं कि आप लाइव डिबेट करिए, आप जांच कराइए, अगर हम दोषी पाए जाएं, या इस तरीके से कोई भी जवानों के साथ जो इस तरीके से इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जो जवानों की हत्याएं कराई जा रही, अगर जवान दोषी पाए जाए तो आप सजा दीजिए, ऐसी सजा दीजिए जो नजीर बने, कि कोई भविष्य में इस तरीके से आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। लेकिन तुम्हारी डर इसलिए लगती है कि इस सच्चाई को तुम देश के सामने जब आएगी तो तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी, तुम इस जमात वाली नेताओं की पोल पट्टी खुल जाएगी, जो सिर्फ ट्वीट करके टीआरपी बटोरते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भारतीय सेना पे सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। मैं जितने भी हिंदुस्तान के जितने अपने आप को जो कर्णधार नेता कहते हैं, जिनका चर्चा चलता है देश में, जिनका बोलबाला चलता है, मैं तमाम नेताओं के पास गया हूं, मिला हूं और इस चीज को कहा हूं, लेकिन सबको सांप सूंघ गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। और सच्चाई आपको बताएं, लोग कह रहे हैं कि आप डरते नहीं हो। आप सोचिए, ये हमारा देश आजाद है, आजाद देश में आप सत्य बोलने से डरते हैं, इस तरीके का आपको सवाल किया जाता है कि आप डरते नहीं हैं। आप सिस्टम पे सवाल कर रहे हैं, आप पत्रकारों पे सवाल कर रहे हैं, आप नेताओं पे सवाल कर रहे हैं। भाई, हम किसी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, हम जो फेस कर रहे हैं, जो सच्चाई है, वो सच्चाई को बस सामने रख रहे हैं, हम उस सच्चाई को रख रहे हैं। अब इसके लिए अगर मुझे डरना, आप कह रहे हो डरना चाहिए, तो मैं तो डरता नहीं इसके लिए। भाई, एक आजाद भारत में रह करके आप सच्चाई बोलने से, अपने अधिकार को आप कहने से, अपना सच्चा फर्ज निभाने से अगर आप डर रहे हैं, तो फिर कौन सी आजादी में आप रह रहे हैं? ये कैसी आजादी है? इससे अच्छी तो गुलामी सही है, कि जहां पे किसी की जय जयकार करते रहो, खुले दिल से एकदम अपने तसल्ली से एकदम जय जयकार करो, कोई डर ना हो। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारा देश आजाद हो गया, और हम ढोल नगाड़े पीट रहे हैं। और सोचिए, कैसी आजादी है कि जहां पे लोगों को कुचला जा रहा हो। मैं सच्चाई बताऊंगा तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा एक आदमी मुझे नहीं मिला जिसकी वजह से मैं ये गले में ये भी टांग के टहल रहा हूं, ये भी गले में अपने टांग के टहल रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया है। जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। सोचिए, जिंदा लोगों को ढूंढ रहा हूं, लेकिन कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिल रहा है जो कहे कि नहीं मैं जिंदा हूं। और क्या चाहते हैं आप? किस लिए आप जिंदा लोगों को ढूंढ रहे हैं? बस इसीलिए ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में ही मैं उस चीज को बता देना चाहता हूं कि अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, जो हमारी धरती, जो वीरों की धरती हुआ करती थी, आज उस धरती पे क्यों ऐसे क्रांतिकारी लोग नहीं? कितने दिन हो गए भगत सिंह को इस धरती पे जन्म लिए, कितने दिन हो गए चंद्रशेखर आजाद को इस धरती पे जन्म लिए, कितने दिन हो गए सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी को इस धरती पे जन्म लिए? क्यों ऐसा कोई नेता सामने नहीं आ रहा? क्यों कोई ऐसा महान समाज सेवी और देश के हित में सोचने वाला क्रांतिकारी, इस छवि का आदमी क्यों सामने नहीं आ रहा? तो मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं, क्या हिंदुस्तान की माएं ऐसे बच्चे पैदा करना बंद कर दी क्या? ऐसे बच्चों को जन्म देना बंद कर दी क्या? नहीं तो फिर किस बात की आप लोगों को डर लग रही? क्यों आप भगत सिंह को सिर्फ कागजों में पढ़ना शुरू कर दिए? आप उनके विचारों को क्यों अपने अंदर ला करके उनको जीने की आदत क्यों आपकी नहीं है? तो ये वीडियो जहां तक भी जाए, जितना मैं कहूंगा आप लोगों से, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को पहुंचाइए और सवाल करिए कि क्यों इस तरीके से भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, क्यों इस तरीके से भारतीय सेना की छवि को धूमिल किया जा रहा, क्यों इस तरीके से जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, क्यों इस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ मजाक बनाया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा के साथ क्यों इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा। ये चीजें आप लोगों को सवाल करना होगा तमाम नेताओं से, तमाम बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को जननायक कहते हैं, इन लोगों से। तो ये अभी तक के लिए इतना ही। मैं आगे फिर मिलूंगा और फिर बात करूंगा। आप पूछिएगा अपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, आप पूछिएगा अपने यहाँ के जो अपने आप को बहुत सच्चा और राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता कहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।